था कि उस घर में 3 ही लोग थे। ट्विशा की मौत हो गई, सास और पति पति भाग गया है और इस केस में वो शक के घेरे में है। लेकिन लोअर कोर्ट ने उनकी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्होंने घर के सीसीटीवी फुटेज और सारे सबूत मीडिया में सर्कुलेट करने शुरू कर दिए जो होने नहीं चाहिए थे। तीसरा, ये कहा गया कि पुलिस के सामने जा नहीं रही और मीडिया के सामने बैठकर सारी बातें बता रही। तो ये कहां का कानून और इंसाफ है। चौथा, कि जिस बहू की मौत को लेकर इन पे इल्जाम लग रहे हैं, उस बहू के बारे में ये उल्टा सुल्टा बोल रही हैं, उसके ऊपर तमाम इल्जाम लगा रही हैं। ये सारी चीजें वो पुलिस के सामने बोल सकती थी। तो जब ये सारी चीजें एक एक करके आई और फिर सबसे बड़ी जो चीज कोर्ट के सामने रखा गया, वो ये कहा गया कि सास और बेटे से पूछताछ क्यों जरूरी है। कोर्ट में कहा गया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई पहली, उसमें मौत दम घुटने से, गले में लिगेचर मार्क, सब ठीक है। लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी है कि ट्विशा के शरीर पर जख्मों के कुल 7 निशान थे। सर पर, हाथ पर, कलाई पर, उंगली पर, कोहनी पर, गर्दन की एक दूसरी तरफ, कंधे पर। और ये सातों के सातों निशान एंटीमॉर्टम थे। एंटीमॉर्टम यानी जो जिंदा रहते हुए वो चोट लगे। तो सवाल यह है कि अगर वो खुद से मरती भी है तो ये सारे जख्म, उसने चोट खुद को दी है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और इसकी जांच कैसे हो? घर में 2 ही लोग हैं, उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए। तो पूछताछ के लिए सास आ नहीं रही है, बेटा भागा हुआ था। और ये सब उस वक्त है जब ये अग्रिम जमानत दी गई थी। जब ये सारे पॉइंट्स को रखे गए हाईकोर्ट के सामने, तो हाईकोर्ट को लगा कि वाकई इतनी जल्दी क्या थी अग्रिम जमानत देने में। 12 तारीख को ट्विशा की मौत होती है, 13 को पोस्टमार्टम होता है, 14 को एप्लीकेशन मूव करती है कोर्ट में और 15 को उनको जमानत भी मिल जाती है। और इस दौरान बॉडी भी पड़ी, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, समर्थ से पूछताछ भी नहीं है क्योंकि वो तो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। ग्रिवाला सिंह एक बार भी पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई। तो फिर इतनी जल्दी क्या थी? और अगर ग्रिवाला सिंह से पूछताछ होनी थी तो वो पूछताछ से बच क्यों रही थी? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रिवाला सिंह की अग्रिम जमानत को कैंसिल कर दिया।